अब आप यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ से कब उठेंगे आप? तब उठेंगे एक बाथरूम जाना है, या प्यास लगी है, या शरीर थक गया है, रात का समय अब नींद चाहिए। कितनी देर बैठे रहो? अब हमसे बड़ा प्यार है पर तो भी कितनी देर बैठे? एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब उठना पड़ेगा यहां से। तो मन में वृत्तियां क्यों उठती हैं? क्योंकि चित्त में बहुत कुछ प्रेशर्स हमने बना के रखे हुए हैं। जैसे ये छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे, मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा तुम्हें क्या खाना पसंद है, फेवरेट डिश क्या है तुम्हारा? तो एक बोली वो रोटी। अब मैं आप लोगों से पूछूं आपका फेवरेट डिश क्या है, तो तुम 10 चीजों की लिस्ट बोल दोगे, पर अभी इन बच्चों के मन में बोले रोटी। दूसरे को पूछो, बोली दही फेवरेट। मैंने कहा नहीं कुछ और बोलो, तो बहुत सोच के बोले डोसा। ज्यादा चीजें पता नहीं, ज्यादा चीजें याद भी नहीं, तो क्या इच्छा करेंगे? तो आप देखो ना, छोटे बच्चे को रोज माँ दूध पिला रही, वो चुपचाप पी लेता है, वो ये नहीं कहता मैं बोर हो गया हूँ दूध से। माँ रोज दलिया या खिचड़ी या सब्जी खिचड़ी कुछ खिला दे तो बच्चा देखो कोई चॉइस नहीं, जो दे दो वो खा लेता है। यही बच्चा जब 5-6 साल का हो जाए फिर देखो क्या चॉइसेस देता है। दुनिया भर का कचरा, फास्ट फूड, फिर वो मांगता है। माँ बाप ने खिलाया इसलिए वो मांगता है, माँ बाप ने ना खिलाया होता तो नहीं मांगता। पर माँ बाप को समझ ही नहीं कि बच्चे को क्या देना चाहिए। ये जितने भी पहले से जो फ्राइड जैसे बाजार का जो नूडल है, अगर अभी मैं एक रिसर्च देख रही थी कि वो एक कैप्सूल होता है जो पानी के साथ खिला देते हैं, वो एक्चुअली कैमरा है, वो पेट में जाएगा। तो उन्होंने घर का बना हुआ नूडल खिलाया, दूसरे को उन्होंने बाजार का तला हुआ, जो पहले से तला है ना, जो गर्म पानी डालो और वो तैयार खाने को, दूसरे को उन्होंने वो दिया। जिसको घर का बना हुआ दिया था, 4 घंटे बाद वो पेट ऐसा मूव करता है ना, मसल सारे, तो वो बिल्कुल उसका एक गुतावा सा बन जाता है और फिर वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो पेट खाली है। जिसको बाजार वाला दिया ना, वो 10 घंटे तक अंदर ही पड़ा है, पेट उसको हिला रहा है, पचाए कैसे? उसमें इतने खराब चीजें हैं, पेट उसको पचा ही नहीं पाता। तो वो सारे लंबे लंबे नूडल के फोटो जो है वो 10 घंटे बाद भी पेट ही में पड़े, वो सड़ जाता है अंदर। यही बीमारियों का कारण बन जाता है। छोटे बच्चों को सिखाया नहीं जाता क्या खाना, माँ बाप को पता नहीं, खुद गलत खाते, बच्चों को भी गलत खिलाते। घर का बना ताजा ऑर्गेनिक शाकाहारी भोजन पकाओ, खाओ, बच्चे भी स्वस्थ रहे। तो जैसे मैदे की बनी चीज तुम्हारे शरीर से बाहर, पेट से आगे नहीं गई है, फिर आगे जाएगी तो बड़ी आंत में फंसा रहता है, इसलिए ज्यादा मैदा खाने वालों को कब्ज हो जाती है, और सालों खाते रहो तो कब्ज और ज्यादा हो जाती है। 50 ऊपर छोड़िए, आजकल तो 30 ऊपर जितने वो सब रोते हैं कि पेट साफ नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या यही है। और जब पेट ठीक साफ नहीं होता तो बीमारियां होती हैं। तो कहने का भाव ये कि छोटे बच्चे को जब संस्कार एक्सपोजर कम चीजों का होता है तो उसकी चॉइसेस कम होती, और जब बहुत सारा वो खाने लग जाता तो चॉइसेस बहुत सारी हो जाती। तो अब खाने का, कपड़ा, जेवर, गाड़ी, घूमना फिरना, जिसके पास पैसा है, कार है, वो सब आज यहाँ जा रहे घूमने, आज वहाँ जा रहे घूमने। और जब बाहर जाते तो बाहर का खाते हैं, बाहर का देखते हैं, बाहर का खाते हैं, कपड़ा, जेवर, फैशन, फिल्में, ये वो सब कहाँ जा रहा है? चित्त में। तो मन में कितने विचार आएंगे? तो हम अपने मन को इतना चंचल कर देते हैं, तो चित्त वृत्ति निरोध तो सपना हो जाएगा ना फिर, है ना? सो ये जो बात है ना, बड़ी मुश्किल से समझ आती है, बहुत मुश्किल से।